कहानी में मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही एक रहस्यमय कहानी है, क्योंकि ये कहानियाँ इसलिए बनती है क्योंकि वो रिज़ॉल्व हो नहीं पाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता था, उसे कोई समझा नहीं पाता है या उसका कुछ रिज़ॉल्यूशन निकलता नहीं है, इसलिए कोई भी कहानी बनती है। तो इस नए कहानी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे एक झील जब मतलब उसके अंदर से नॉर्मली झील से हमें पानी मिलता है, पानी ठंडा गर्म बहुत कुछ मिलता है हमें झील से, लेकिन ये एक ऐसा झील था जिससे सिर्फ़ और सिर्फ कंकाल निकले। मतलब जो कुछ समय बाद जब ये झील में पानी कम हुआ तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कंकाल दिखाई दिए, और कंकाल कोई एक या दो नहीं, कम से कम 200 या 250 से ज़्यादा कंकाल यहाँ पे दिखाई दिए। तो इसलिए ये एक कहानी बन गई जिसका आज तक किसी को पता नहीं है कि ये कहानी इसका पीछे राज क्या था, क्यों हुआ। तो उसका ही मैं ये स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इसके पहले मेरे इस चैनल का नाम 100 कहानियाँ है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे। स्टोरी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो ये कहानी है रूपकुंड झील की। रूपकुंड झील है ये उत्तराखंड में है। ओके, और ये कहानी स्टार्ट हुई थी 1942 में। उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और उस टाइम में ये जो कंकालों का जो इतने सारे एक साथ कंकाल जो देखा गया था, वो सबसे पहले ये रूपकुंड झील, पहले आपको ये बता दूं कि ये कहाँ पर है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। ओके, उत्तराखंड के चमोली एक डिस्ट्रिक्ट है, उस चमोली डिस्ट्रिक्ट में रूपकुंड झील है। और ये वहाँ पे मतलब हिमालय के आसपास ऐसे बहुत सारे झील हैं। ठीक है, ये झील वैसे भी समुद्र से 1000 फीट ऊपर है। तो इसमें यहाँ पे जो कंकालों का मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये कंकाल एक साथ एक झील में इतने सारे निकले कैसे, ये किसके थे, कहाँ से आए और कब इसे पहली बार देखा गया था, ये पूरी ये स्टोरी इसमें मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें पहली बार ये जो कंकालों का देखा गया था, एक साथ इतने सारे कंकाल, वहाँ पे एक जो अंग्रेज़ फॉरेस्ट गार्ड थे, उन्होंने सबसे पहले इसे देखा था। और उन्होंने ही वहाँ पे जो लोकल जो उनके अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है वहाँ पे, उनसे इस बारे में डिस्कस किया था। उन्हें बताया था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है, तो आप जाके एक बार देखिए। तो फिर जब उस रूपकुंड झील की उसके जांच पड़ताल करने के लिए पूरे एक टीम वहाँ पे पहुँचे जब, तो उन्होंने देखा है वहाँ पे कि कंकाल वहाँ पे 1, 2 या 20-50 नहीं थे, उन्हें कम से कम 200 से ज़्यादा कंकाल वहाँ पे मिले। और यही मेन वहाँ पे रीज़न था कि इतने सारे कंकाल कैसे आए और वो किसके थे। तो टीम भी अब जैसे इतने सारे अगर निकले थे, छोटा मामला तो होता नहीं है, इसलिए वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है उसने पूरा इसमें जोर लगा दिया पता करने के लिए कि ये किसके है और कब से इस झील में है, कहाँ से अचानक आए, क्या कहीं ये लोकल यहाँ का लोगों का तो नहीं है जिसे मार के कोई फेंक दे रहा है वहाँ पे। तो उसमें बहुत सारी थ्योरी आई इसके पीछे कि ये किसका है, कब का है। तो पहली जो वहाँ पे जो थ्योरी थी कि इसमें लोगों ने ये मान लिया था इसको कि सेकेंड वर्ल्ड वार उस टाइम चल रहा था। ठीक है, और उसके कुछ दिन बाद ही ये कंकाल वहाँ पे मिले थे। तो लोगों ने बोला कि वहाँ पे कुछ सोल्जर्स थे। ठीक है, तो सोल्जर्स में उनके सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो फॉरेस्ट गार्ड ने मैंने आपको जैसे बता दिया, तो जापानीज़ कुछ सोल्जर थे, वो इस तरफ से जा रहे थे और उनकी सोल्जर इतने ज़्यादा थे कि मे भी जब वो आ रहे थे तो उस टाइम वहाँ से वो रास्ता भटक गए, उन्हें समझ में नहीं आया किधर से जाना है, क्योंकि वो ये एरिया उनके लिए नया था। तो लोगों ने इस कहानी को ऐसा भी बताया कि वही सोल्जर ये है। और उस टाइम में तूफ़ान, मौसम ख़राब हुआ, उसके बाद जो आसमान से जो ओले गिरते हैं, बर्फ़ के जो टुकड़े छोटे छोटे होते हैं, वो एक एक ओले कम से कम एक क्रिकेट बॉल का जो साइज़ होता है उतने थे। तो इतने ओले पड़े वहाँ पे मौसम ख़राब होने के कारण कि शायद वो जो सोल्जर जा रहे थे वो वहाँ पे फंस गए और उन्हें पता नहीं चला कहाँ जाना है, नहीं जाना है, रास्ता नहीं पता था उन्हें। तो वो वही उस झील में गिर गए और उनका ही ये लाश है, जो कि इतने सालों बाद लोगों को मिला, इतने दिनों बाद। क्योंकि उस वक्त जब देखा गया था 1942 में हुआ था और 57 या 58 में ये पूरा चीज़ देखा गया था। तो उस वक्त लोगों ने बोला कि ये उनके ही कंकाल है, क्योंकि वही इधर से गए थे और ये शायद वहाँ पे फंस गए होंगे कुछ लोग,
और ये उनका है। लेकिन ये कंकाल सिर्फ 200 से नहीं थे, उससे भी कहीं ज़्यादा थे, क्योंकि जब साइंटिस्ट वहाँ पे पहुँचना शुरू हुआ तो बहुत सारे कंकाल थे जो वहाँ के लोकल लोगों ने ही कहीं इधर उधर निकाल लिया था अपने कुछ मैजिक, ब्लैक मैजिक के लिए। कुछ साइंटिस्ट उठा के लेके गए थे अपने तरह से जांच पड़ताल करने के लिए कि ये कैसे हुआ, कितने लोगों की है, जिसका हुआ उसमें से एज कितना है। तो ये सारी चीज़ वो हो गया। ये पहला थ्योरी था कि जापानीज़ सोल्जर है, ये उनके ही शव है, उनके ही लाश के जो है जो कंकाल बन चुके हैं ये उनका ही है। लेकिन जब इसका जांच हुआ, जो इसको टेस्ट करते हैं, पता करते हैं, उन्होंने बोला नहीं, ये उनका नहीं हो सकता, क्योंकि ये और भी पुराना है, ये कंकाल उससे भी पहले का है। तो उससे भी पहले का है तो इसके ऊपर फिर एक और थ्योरी बनी कि उस वक्त वहाँ के कश्मीर के वहाँ पे राजा थे, ठीक है, वहाँ के राजाओं जो होते हैं उनके आस में काम करने के लिए एक जनरल होते हैं, और वो जनरल ही अपने सेना को वहाँ से लेके जा रहे थे। और उनके सेना के ही फिर ये कुछ लोग थे जो कि वहाँ पे जा रहे थे, वहाँ से निकल नहीं पाए और वहाँ फंस गए। और फंसने का कारण सबका सिर्फ एक ही दिखाया गया था, क्योंकि वहाँ पे मौसम ख़राब हुआ था और उसके वजह से सब फंस गए थे, नहीं तो सब वहाँ से निकल जाते, क्योंकि उन्हें रास्ता पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है। और खाने पीने का सामान भी उतना ज़्यादा होता नहीं है कि 2 से 4 दिन से ज़्यादा ये रह पाए, तो ऐसे भी डेथ हो जाता है। और मौसम ख़राब और ओले जो पड़े थे वो सब में कॉमन इसलिए था, सब स्टोरी में, क्योंकि वहाँ पे जब इनके जो टेस्ट होते हैं, उनके कंकाल के टेस्ट होते हैं, तो उसमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ चोट लगा था और वहाँ पे कुछ निशान रह जाता है, तो वो पता चल जाता है टेस्ट करने के साथ साथ ही। तो उसमें ये पता चला था कि ऐसा कुछ सर पे इन्हें गिरा होगा या जिस पार्ट्स पे भी गिरा है वहाँ पे बहुत ज़ोर से लगा है, चोट लगा है, उसके बाद से ही ये हुआ है। तो ये थ्योरी को भी जो साइंटिस्ट है, जो टेस्ट करते हैं, पता करते हैं, उन्हें ये भी समझ में नहीं आया और वो भी इससे मतलब इससे मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये उनका नहीं है, क्योंकि इसमें इस कंकाल जो निकले थे उसमें सिर्फ एक एज के लोग के नहीं थे, इसमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बूढ़े भी थे, मतलब सारे जेंट्स, मेल फीमेल सब थे, तो सारे एज ग्रुप के कंकाल थे इसके अंदर। तो एक सोल्जर जो होते हैं आर्मी, उनमें एक साथ सारे ग्रुप के लोग नहीं हो सकते, इसलिए साइंटिस्ट ने इन्हें मना कर दिया कि ये उनका नहीं है। तो अब उन्हें ये लगा कि जब इनका भी नहीं है तो फिर ये है किसका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही उस वक्त इम्पोर्टेंट और सनसनीखेज ये खबर बन गया था पूरे भारत में नहीं, बल्कि दूसरे देशों में भी, क्योंकि वहाँ के भी साइंटिस्ट कभी इतने सारे कंकाल एक साथ किसी झील से नहीं देखे थे। तो उन्होंने फिर अब इसके ऊपर और रिसर्च हुआ, और रिसर्च होने के बाद फिर वहाँ के जो लोकल है उत्तराखंड में रूपकुंड झील के पास जो वहाँ रहते हैं, वहाँ का एक लोकल मान्यता है, वहाँ के लोगों ने पता किया, उन्हें जो पुरानी उनकी जो प्रथा और कथा चली आ रही थी, ये उनका स्टोरी है, उन्होंने ये बताया। उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक राजा धवल सिंह थे और वो उस वक्त वहाँ से जा रहे थे, उनकी बीवी थी, वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती बीवी थी, तो उन्होंने कुछ मन्नत मांगा था, उन्होंने मन्नत मांगा था और वो जिस मंदिर में जा रहे थे उसका मंदिर अभी मैं आपको बता दूं। हाँ, तो नंदा देवी मंदिर, नंदा देवी का ये मंदिर है वहाँ, वो आज भी है। तो उन्होंने उस मंदिर के पास वो जा रहे थे और एक तीर्थ यात्रा की तरह उन्होंने पूरे अपनी सेनाओं के साथ, अपनी पत्नी के साथ वहाँ से वो जा रहे थे। उन्होंने शायद कुछ मन्नत मांगा था और उसके लिए उधर से उनके पूरी सेना को लेके जा रहे थे और लोगों ने उन्हें मना किया था। ये उस वक्त की बात है, जो वहाँ के लोकल लोग थे वो मना किए थे कि वहाँ से नहीं जाने के लिए, लेकिन वो वहाँ से जा रहे थे। और उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ, जो मौसम ख़राब का जो बार बार हर थ्योरी में एक कॉमन चीज़ है कि मौसम ख़राब हुआ और उसके वजह से ही लोग वहाँ फंस गए और सारे के सारे लोग उसके अंदर, कोई गिर गया, कोई रह गया, या कोई वहाँ से बर्फ़ पानी उसके वजह से वो झील के अंदर चले गए।
तो ये थ्योरी थी तीसरी। पहली थ्योरी थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो जापानीज़ सोल्जर थे ये उनकी लाश है, लेकिन उनकी कंकाल है, लेकिन उन्हें भी जो रिसर्च टीम है उन्होंने खारिज कर दिया। दूसरी थी कि वहाँ पे कश्मीर के जो राजा थे उनके पास एक जनरल थे, उनके पास काम करते थे, वो अपनी सेना को लेके जा रहे थे, उनकी सेना रास्ता भटक गई, ओले पड़े, कुछ तूफ़ान हुआ और वो रास्ता भटकने के बाद वो वहाँ पे गिर पड़े। लेकिन और तीसरी थ्योरी ये आई थी कि राजा जी यहाँ पे जो है वो अपने पत्नी के साथ जा रहे थे और उनके सारे जो लोग थे वो रास्ता भटक के वहाँ पे उनके डेथ हुई थी और वो सारे कंकाल उनके थे। तो रिसर्च जितनी भी हुई इसमें से एक भी रिसर्च आज तक प्रूफ नहीं हुआ, किसी साइंटिस्ट ने इसे माना नहीं और एक ऐसा रिसर्च सामने कोई लेकर नहीं आया जिससे ये पता चले कि ये कंकाल किसके थे, कब आए, कितने साल पहले के हैं और किस वजह से वहाँ पे मिले थे। ये थ्योरी आज भी कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी बन कर रह गई है। जैसे कि मैंने खुद आपको ये 3 थ्योरी बताया कि ये तीनों एक ही जगह की ये 3 कहानियाँ हैं, 3 तरह से लोग इसे बताते हैं, बोलते हैं। लेकिन साइंटिस्ट इतने रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने भी यही बोला कि ये सिर्फ भारत, मतलब वो जो कंकाल उसमें मिले थे ये सिर्फ ये एक अलग सी थी, ये लेटेस्ट जो जानकारी आई थी ये यही थी लास्ट रिसर्च में कि उसमें जो कंकाल थे वो सिर्फ भारत के नहीं थे, वो भारत से दूसरे देशों के भी लाश थे उसके अंदर, उनके भी कंकाल थे। तो मतलब ये सिर्फ इंडियन लोगों के कंकाल नहीं थे, ये दूसरे किसी देश के भी थे। तो अब ये थ्योरी और भी गहरा जाती है कि फिर जब ये इतने सारे लोग एक साथ उस झील में कैसे गए। तो मेन अब मुद्दा ये चल रहा है, रिसर्च लोगों का वहाँ पे ये चल रहा है कि तब ये इतने सारे लोग आए कहाँ से थे, किस देश के थे, और जिसमें कि एज का कोई लिमिट नहीं था, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द सभी थे, सभी के कंकाल उसके अंदर थे। तो ये लास्ट यही खबर थी इसके अंदर कि ऐसा कुछ हुआ था और साइंटिस्ट अभी भी इसके ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है उनका। तो कंफर्म अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया और इसलिए ये एक कहानी बन कर रह गया और एक रहस्यमय झील का नाम इसे दे दिया गया, रूपकुंड झील। तो कहानी बस आज इतना ही। रूपकुंड झील के बारे में अगर आप चाहें तो इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये स्टोरी मिल जाएगी। तो जैसे ही अगर कभी कुछ मुझे पता चलेगा इसके बारे में, मैं कभी ढूंढूंगा तो मैं आपको इसका जो अपडेट होगा वो मैं ज़रूर बता दूंगा। और ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। इसमें कुछ अगर ख़राबी मैंने बोला है तो आप वो भी लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर ज़रूर रिसर्च करूँगा, मैं जाके पढ़ूँगा इंटरनेट पे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये 100 कहानियाँ, क्योंकि हर रोज़ मैं ऐसे ही कहानी अपलोड करता हूँ। और अगली कहानी में मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक लिए गुड नाइट।